हे एवरीवन, CUET का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी स्टूडेंट्स के लिए जो होने वाला था, उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स अप्रैल फर्स्ट वीक में रिलीज़ हो जाएंगे। अगर आप खुद एक स्टूडेंट हैं जो कि CUET यूजी वाला एंट्रेंस देना चाहते हैं, या आपकी फैमिली में और आपके नियर बाय कोई ऐसा है जिसको ये एग्ज़ाम देना है, तो उनको अलर्ट कर दीजिए कि नेक्स्ट वीक में उनके जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। फिर जल्द ही जून के अंदर उनका जो एंट्रेंस है वो भी चांसेस है हो जाएगा। तो अगर आप खुद एक ऐसे स्टूडेंट है या ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जिनको अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना है, तो उनको बताइए कि अनअकैडमी लेके आया है कुछ फ्री क्लासेस एंड फ्री टेस्ट सीरीज़। CUET का जो पार्ट ए होता है उसके लिए भी एंड पार्ट बी में स्पेसिफिकली जो साइंस एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री टेस्ट एंड फ्री क्लासेस लेके आया है। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके अपना गोल CU सेट फिक्स करके जो पार्ट ए एंड पार्ट बी की कैटेगरी है वहाँ पे जाएंगे, तो आपको फ्री मॉक टेस्ट, क्विज़, स्पेशल क्लास ये सब देखने को मिलेंगी। इन केस किसी बच्चे को पूरा 3 महीने के अंदर कंप्लीट 11-12 का कोर्स कंप्लीट करना है, जिसके साथ साथ वो अपने डाउट टीचर से पूछना चाहें और कंप्लीट उनको नोट्स चाहिए, तो उनके लिए वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड सब्सक्रिप्शन, जिसमें पार्ट ए के लिए भी स्पेसिफिक 4 टीचर्स वहाँ पे मिलेंगे आपको, एंड पार्ट बी यूजी साइंस एंड कॉमर्स के लिए भी आपको वहाँ पे स्पेसिफिक टीचर्स मिलेंगे। किसी बच्चे को अनअकैडमी ऐप यूज़ नहीं करना आता तो मैंने एक वीडियो पहले बना दिया था कि हाउ टू यूज़ अनअकैडमी ऐप, तो आप उसकी हेल्प से उस ऐप को देख सकते हो। आपको पूरे कोर्स के ऊपर 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे, जो कि है पूजा 1010। तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। फ्री क्लास, फ्री मॉक टेस्ट और पेड कोर्स किसी से भी आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। हे एवरीवन, आज की जो अपनी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे फंजाई के एक नेक्स्ट स्टेप की। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, वो ये था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, क्योंकि मैं आपके इन लेक्चर सीरीज़ में जो बेसिक्स हैं उनको पॉलिश कर रही हूँ, सो दैट आप जब एडवांस पढ़ने जाएं तो आपका एडवांस काफ़ी अच्छे से क्लियर हो। तो आज नेक्स्ट पार्ट है इसी सेशन का। उससे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि ऑलवेज़ रिमेंबर, you are working for yourself. Dream is yours, so it's your duty. You have to work on it. Do good, have good. पूजा मित्तल। काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ तो उनको लगेगा कि वो मेरे लिए वीडियो को देख रहे हैं, या फिर अगर उनको कहीं क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो सोच रहे हैं कि वो सामने वाले के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमेशा ये चीज़ याद रखो कि आपके बिना भी वो काम हो जाएगा, मेरे बिना भी यहाँ पे आपको कोई और पढ़ा देगा। पर आप यहाँ पे आके पढ़ रहे हो, आप वहाँ पे कोई इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम को, तो वो आप अपने खुद के लिए कर रहे हो, क्योंकि उसकी वजह से आपको भी तो कुछ आउटपुट मिलेगा, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे वो सारी चीज़ें आपके लिए ही हो रही हैं। पर एक आप कोई भी चीज़ को लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखोगे तो आपको अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली चीज़ें पॉजिटिव वे में होती हुई नज़र आएंगी। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो और क्या सोचते हो। चलो अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। लास्ट वाली वीडियो में मैंने हाइफी के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे अपनी बात लास्ट में आके ख़त्म हो गई थी कि हायर फंजाई एंड लोअर फंजाई में हाइफी किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। अब हमें देखना है फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन होता है 3 टाइप का। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है वेजिटेटिव। बट रिप्रोडक्शन से पहले हमें फंजाई के अंदर उनकी कंपैटिबिलिटी का पता होना चाहिए कि एक जो ऑर्गेनिज़म है वो अपने दूसरे मेटिंग पार्टनर के साथ, मतलब एक मेल और एक फीमेल आपस में कंपैटिबल है या नहीं है, और हैं तो कितने हैं, उनके बेसिस पे जो ऑर्गेनिज़म है उनको डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है होमोथैलिक, ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनके बीच में फ्यूज़न किया जाए वो जेनेटिकली सिमिलर हो। सो होमोथैलिक ऑर्गेनिज़म किसको बोलेंगे, जेनेटिक सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिप्रोडक्शन हो। एक आता है हिट्रोथैलिक। हिट्रोथैलिक जो रिप्रोडक्शन होता है वो ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बीच में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि 2 जेनेटिकली डिफरेंट
स्पीशीज़ हैं और उनके बीच में हम वहाँ पे रिप्रोडक्शन को शो कर रहे हैं। तो हिट्रो अपने आप में ही टर्म डिफाइन कर रही है, हिट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ से जो डिफरेंट टाइप की प्रोसेस है, अब ये प्रोसेस हमें बस समझनी है कि कैसे और कहाँ होती है। इसके एग्जांपल जब हम डिटेल में जाएंगे तब हमें समझ में आएंगे। अब जो ये रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन के बाद कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे एक तो मेल का गैमीट आया, एक फीमेल का गैमीट आया। गैमीट के अंदर, गैमीट क्या है, साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। ऐसे ही मेल का गैमीट है, फीमेल का, दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे तो कंडीशन क्या होगी, साइटोप्लाज्म भी उनका फ्यूज़ होगा और उनका जो न्यूक्लियस है वो भी फ्यूज़ होगा। तो जैसे अगर हम सेल बायोलॉजी की विद रिस्पेक्ट में देखें तो साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, एक सेल उसमें से हम न्यूक्लियस को हटा दें और सिर्फ जो ये सेल का पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन, उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस में न्यूक्लियोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको बोलते हैं। ये अगेन कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, पर हम दूसरे जब अगर यूनिट्स पढ़ें तो वहाँ पे हम स्टैंडर्ड तरीके से साइटोप्लाज्म को इंटर कन्वर्ट फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं प्रोटोप्लाज्म की जगह। तो जो एक फ्यूज़न होता है जहाँ पे दो गैमीट्स का साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज़ हो रहा है, उस प्रोसेस को बोल देते हैं प्लाज्मोगैमी। मतलब जो प्लाज्मा है, जो प्रोटोप्लाज्म है, वो वहाँ पे फ्यूज़ हो रहा है तो उसको बोल देंगे प्लाज्मोगैमी। एक जो स्टेप जिसके अंदर दो गैमीट्स का न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो रहा है, उस प्रोसेस को बोल देंगे कैरियोगैमी। क्योंकि सेल बायोलॉजी के अंदर हमने ये टर्म पढ़ी हुई है कि जो न्यूक्लियस है उसको कैरियोन बोल दिया जाता है। अगर आपको नहीं पता था तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे बता दिया कि न्यूक्लियस को कैरियोन बोलते हैं। साइटोप्लाज्म मतलब प्लाज्मा, वहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी बात हो रही है। तो लास्ट क्लास में हमने एक पॉइंट देखा था, क्या था वो पॉइंट, हमने ये कहा था कि जो हाइफी होती हैं, एक तो क्या होती हैं, सेप्टेट होती हैं, एक क्या होती है, एसेप्टेट होती है। सेप्टेट है, सेप्टा प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या होगी, एक जो पोर्शन है, मतलब एक डब्बा, उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस आएगा, उसको हम बोल देते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन। और ये सेप्टेट कंडीशन अपनी किसके अंदर प्रेजेंट थी, सेक्सुअल हायर फंजाई, जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। और इनके अंदर हमने क्या देखा था कि हायर फंजाई के अंदर ये वाली कंडीशन थी। और उस हायर फंजाई के अंदर भी दो टाइप की हमने फंजाई देखी थी, एक तो एसेक्सुअल फंजाई, एक थी सेक्सुअल फंजाई। एसेक्सुअल में थी ड्यूटेरोमाइसिटीज़, तो हायर फंजाई का जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ था उसमें था यूनिन्यूक्लिएटेड हाइफी, एंड जो अपना हायर फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइफी था उसमें बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड एस्कोमाइसिटीज़ अपने एग्जाम्पल थे। इन केस आप क्लास को रिलेट नहीं कर पा रहे तो ये जो क्लास है, इस क्लास का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अदरवाइज़ आप मेरे चैनल के ऊपर जाके विज़िट करिए, आपको जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ईज़िली उस वीडियो को देख पाओगे। तो जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करती हैं फंजाई वो होती हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड एस्कोमाइसिटीज़। इसमें हमने देखा था कि एक स्पेशल कंडीशन होती है, वो क्या होती है, प्लाज्मोगैमी। और ये प्लाज्मोगैमी की वजह से वहाँ पे बायन्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है। बायन्यूक्लिएटेड कंडीशन क्या होती है, n प्लस में n। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न हो रहा है तो उस टाइम प्लाज्मोगैमी होती है, न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो रहा है उस टाइम कैरियोगैमी होती है। तो कैसे ये जो कंडीशन है अपनी ये जनरेट होती है उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। सो इन हायर फंजाई कैरियोगैमी इज़ डिलेड एंड अकर जस्ट बिफोर मियोसिस। इस लाइन का यहाँ पे बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे इनिशियली मान लो मेरे पास है 2n की कंडीशन, ये 2n मैंने माइटोसिस किया। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, इक्वेशनल डिवीज़न। इस इक्वेशनल डिवीज़न में क्या होगा, 2n का मेरा आगे जाके 2n और 2n दो मेरी सिचुएशंस बन गई। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मियोसिस करना है। तो ये क्या कह रहा है, कैरियोगैमी इज़ डिलेड एंड अकर जस्ट बिफोर मियोसिस। तो यहाँ पे मियोसिस में क्या होता है, 2n का बनना चाहिए n और n, बट ये n और n से पहले मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस के बीच की एक स्टेज आती है, उस स्टेज पे बनता है कैरियो, उस स्टेज पे होती है कैरियोगैमी। और वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो न्यूक्लियस है 2n सबसे पहले तो क्या होगा, n प्लस n की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, देन यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेज पे n और n में डिवाइड होगा। ऐसे ही n प्लस में n किसके अंदर होती है ये सिचुएशन, हायर फंजाई जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके अंदर ये सिचुएशन देखने को मिलती है कि कैरियोगैमी
मियोसिस से जो जस्ट पहले होती है वो सिचुएशन देखने को मिलती है। तो जो ये एन बनता है, इस एन को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हैप्लोइड। जो 2n होता है इसको बोला जाता है डिप्लॉइड, और जो n प्लस में n होता है इसको बोला जाता है डाई कैरियोन। डाई कैरियोन क्यों? डाई मतलब दो, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, तो दो यहाँ पे हमें न्यूक्लियर कंडीशन एक साथ देखने को मिल रही है, इसलिए इसको डाई कैरियोन कंडीशन बोलते हैं। तो ये कंडीशन किस तरीके से जनरेट हुई? इन द स्टेज इंटरवेनिंग बिटवीन प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी क्या थी? मान लो मैंने क्या किया, 2n का मेरा एक न्यूक्लियस है, इसको मुझे डिवाइड करना है, तो ये सबसे पहले क्या करेगा? अपना जो साइटोप्लाज्म है इसको बड़ा करेगा, 2n और 2n की कॉपी बनाएगा, फिर एक 2n अलग कर देगा, एक 2n अलग कर देगा। तो सेल साइकिल के अंदर हम पढ़ते हैं कि पहले होती है साइटोकाइनेसिस, देन होती है कैरियोकाइनेसिस। मतलब पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, देन न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो वही जनरल स्टेटमेंट है यहाँ पे कि एक ऐसा स्टेप है जो कि प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में आता है, वो वाला स्टेप बोला जाता है डाई कैरियोन स्टेज, और उस फेज को बोल देते हैं डाई कैरियोन फेज। तो जो हायर फंजाई हैं उनके अंदर 3 टाइप की फेज देखने को मिलती है। नॉर्मली तो क्या होता है, हमने मान लो इनिशियली 2n किया, उस 2n से हमें n बनाना था, या फिर हमारे पास इनिशियली n था, ये हमारी सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हमारा क्या है, इनिशियली n है। इस n को हमें अब क्या करना है, इस n को हमें 2n में लास्ट में कन्वर्ट करना है। ऊपर से अपना n एक और आया, तो ये बीच में n प्लस n की सिचुएशन बनेगी, देन यहाँ से 2n अपना फॉर्म होगा। तो जो हायर फंजाई हैं उनके अंदर हैप्लोफेज, डाई कैरियोन फेज एंड डिप्लोफेज 3 तरह की फेज देखने को मिलती हैं। इसको मैं डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे प्रूव करूँ तो जैसे अपना बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर पक्षीनिया ग्रेमिनिस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ साइकिल होती है जो कि अपनी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, इसको चलो समझाने से पहले मैं एक और टॉपिक समझाती हूँ, फिर हम उस पूरी लाइफ साइकिल को एक साथ ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे ये अपने बेसिक्स हैं, हमें हायर लेवल की चीज़ों को समझने में हेल्प करते हैं। एक प्रोसेस आता है हेट्रोथैलिज्म। हेट्रोथैलिज्म क्या होता है? ब्लैक्सली एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने हेट्रोथैलिज्म को डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या डिस्कवर किया, जैसे काफ़ी बार क्या होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो जो मतलब मेल और फीमेल जो होते हैं उनका क्या होता है, फिनोटाइप तो होता है सेम, मतलब बाहर से उनकी जो लुक है, टोटल लुक उनकी सेम है, बट अंदर जब उनके जेनेटिक्स जीन्स को देखा जाए, मतलब उनकी इंटरनल अपीयरेंस को देखा जाए, तो एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। अब बात आती है तो ऐसे को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक बोला जाता है सेक्सुअल स्ट्रेन। मतलब पूरी बॉडी सेम है पर उनको डिफरेंशिएट कौन कर रहा है, उनकी बॉडी के अंदर एक सेक्सुअल स्ट्रेन है जो उनको आपस में कंपैटिबल बना रहा है कि ये मेल इस फीमेल के साथ फ्यूज़ करेगा, ये फीमेल इस मेल के साथ फ्यूज़ करेगा। तो वो एक स्ट्रेन उन दोनों को डिफरेंशिएट करता है, उस स्ट्रेन की हेल्प से ऐसे ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो वहाँ पे मेल को प्लस साइन दे दिया जाता है एज आई थिंक, और फीमेल को माइनस, बाकी मैं कंफर्म कर लेती हूँ। यहाँ पे मेल और फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, बाकी हम अपनी साइड से एक को प्लस ले लेते हैं, एक को माइनस, और ये चीज़ यहाँ पे डिफरेंशिएट करती है कि 2 डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे इंक्लूड हैं। तो हेट्रोथैलिज्म का जो मेन कंसेप्ट है वो ये होता है कि नो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बट डिफरेंट जेनेटिकल स्ट्रेन्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ये किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, ये भी ज़्यादातर हायर फंजाई के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। अब हम इस पक्षीनिया के डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं। अब काफ़ी बच्चों को क्या लगेगा कि कैसे इस लाइफ साइकिल को याद करें, उसमें अब यहाँ पे जैसे काफ़ी सारे एसेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर, वेजिटेटिव स्पोर, वो सब भी इंक्लूड हैं। उन सब को भी आगे आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा कंपैटिबिलिटी एंड हेट्रोथैलिज्म का कंसेप्ट। उस कंपैटिबिलिटी एंड हेट्रोथैलिज्म के कंसेप्ट से मैं आपको इतना अंडरस्टैंड करवा दूंगी कि इनिशियली हमारा क्या हुआ। जैसे एक क्या है, अपना मैच्योर एक प्लांट है, उस मैच्योर प्लांट में इनिशियली क्या होता है, जैसे जो भी बेसिडिया है उसके अंदर स्टार्टिंग में अपना क्या चलेगा, जैसे ये बेसिडियोस्पोर जो भी हैं वो अपने एक जैसे हैं देखने में। जो ये माइसीलियम है अपना पक्षीनिया का वो एक जैसा है, मतलब वहाँ पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते मेल कौन है फीमेल कौन है। तो यहाँ पे जो ये प्लस और माइनस साइन जो लगाए हुए हैं ये किसके विद रिस्पेक्ट में लगाए हुए हैं,
ये प्लस एंड माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक तो है मेल, एक है फीमेल, एक रिसीव करेगा और एक अपना जो भी वहाँ से सिक्रीशन है उसको सिक्रीट करेगा, और उन दोनों को आपस में उन दोनों का मिल जाना स्पर्मेटाइजेशन होता है। ये एक टाइप होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इन पे भी जब हम आगे आने वाली क्लासेस करेंगे तब वहाँ पे इन चीज़ों को डील करेंगे। अभी मेरा मेन मोटो यहाँ से दिखाने का था प्लस और माइनस साइन का। और एक ये देखो डाई कैरियन फेज, ये किसका एग्जाम्पल है? बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर क्या था? हायर फंजाई में क्या सेक्सुअल टाइप की फंजाई। तो सेक्सुअल टाइप की है तो स्टार्टिंग जो अपना फेज है वो क्या है? हैप्लोफेज। हैप्लोफेज के बाद क्या आया? डाई कैरियन फेज। और डाई कैरियन फेज के बाद अपना जो लास्ट में आता है वो क्या आता है? डिप्लोफेज। तो हैप्लो, डाई कैरियन एंड डिप्लोफेज, ये तीन कंडीशन, ये तीन लाइफ साइकिल अपनी और हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर पहले तो क्या होगा? प्लाज्मोगैमी होगा, और सबसे लास्ट वाला स्टेप यहाँ पे देखिए क्या है? कैरियोगैमी है। तो इसकी हेल्प से आप कोई भी लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे तो अभी मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाई जो टर्म्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं कि ये बेसिडियो क्यों है, प्लस माइनस क्यों है, डाई कैरियोन, कैरियोन, हैप्लो, डिप्लो, ये सब यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। अगर आपको ये जो बीच में और भी काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी है एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विद रिस्पेक्ट में, उनको भी समझना है और अभी का लेक्चर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपके लिए ही मैं अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस रन कर रही हूँ जो कि पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। यूजी एंट्रेंस मेरा टारगेट है तो उनको भी मैं ध्यान में रखते हुए उन वीडियोस को वहाँ पे डाल रही हूँ। एंड प्लस अगर कोई बच्चा गेट, नेट और बार्क वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए भी ये सारी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने सारे एग्ज़ाम के पैटर्न्स देखे हुए हैं। तो आप खुद एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ढूंढ रहे हैं कि हमें सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट गाइडेंस चाहिए प्रॉपर तरीके से, तो आप मेरी कोई भी यूट्यूब और अनअकैडमी की वीडियोस को स्किप मत करिए। यूट्यूब के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे मैंने मेरी क्लासेस के लिंक्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, मेरी पुरानी वीडियोस में भी मैंने मेरे लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको दे दूँगी। और प्लस में अगर आप किसी 12th क्लास के या 11th क्लास के स्टूडेंट को जानते हैं जो स्कूल में हैं तो उनको अपडेट कीजिए कि इस साल उनका अगर उनको बैचलर्स में एडमिशन लेना है तो वो एडमिशन उनका उनके मार्क्स के बेसिस पे नहीं होगा, उनको देना पड़ेगा एंट्रेंस फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, DU, JNU, BHU, जामिया, इन सब के लिए उनको एक एंट्रेंस देना होगा। वहाँ पे उनका अच्छा स्कोर हुआ तो उनको एक अच्छी जगह एडमिशन मिल जाएगा, अदरवाइज़ उनको लोकल यूनिवर्सिटीज़ से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना होगा। सो बने रहिए वीडियोस में, और अच्छी लगती हैं तो अपना जो प्यार है, अपना जो फीडबैक है उसको देने से ना कतराइए। आप लोग अपना फीडबैक दोगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए आगे वीडियोस लेके आती रहूं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आप लोग मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। ये सब बस आप लोगों के लिए ही है, आप लोग जितना हो सके इनको यूटिलाइज़ कीजिए।